हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नामक पुस्तक से अध्याय 2, उसमें दूसरा दिन है। अध्याय 2 का शीर्षक क्या है? सुख के लिए कठिन परिश्रम। वैसे अच्छा होगा कि इसमें अध्यायों, लेकिन नहीं, संभव नहीं शायद। हेडर के बाद फुटर भी डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं। असंभव है कि नहीं, हर अध्याय का अलग अलग से होता तो अच्छा रहता। नहीं, हर अध्याय के लिए अलग अलग तो बना रहे हैं, नहीं, एक पुस्तक पूरी बना दे रहा है। नहीं, हर चैप्टर वाइज बना रहे हैं कि? हाँ, तो वो कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, उसके बाद उसमें अध्याय के चैप्टर मतलब हेडर में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, वो याद रहता है, वीडियो में भी क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो अगर एडिटर्स हैं, सुन रहे हैं, तो शायद सुन लिए होंगे, अच्छा रहेगा। नहीं तो वैसे आप देखेंगे भागवत में लिखते श्रीमद् भागवतम, तो उसमें श्लोक नंबर नहीं लिखा तो समझ में नहीं आएगा कहाँ पे बात हो रही है। नोटेड, ठीक है, तो ओके, विल टेक केयर। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, इस कारण से वह सुख की खोज करना उसके लिए स्वाभाविक है, और इस जगत में सुख मिल नहीं रहा है। और गलती क्या है? वह इस जगत में, इस भौतिक वातावरण में अपने सुख की खोज करने का प्रयास कर रहा है इंद्रिय तृप्ति के द्वारा, जो कि एक निरर्थक प्रयास है। अच्छा, इसलिए उसे एक भिन्न प्रकार का ही आनंद मिलना चाहिए। ये बात क्यों हो रही है? हाँ, आत्मा स्वरूपतः सच्चिदानंद है, इसलिए जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी भोग उसको सुखी नहीं कर सकता है। उसके उदाहरण दिए गए थे, जैसे मछली को पानी के बिना कोई वस्तु सुखी नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से आनंद की खोज उसको एक भिन्न प्रकार के रूप में करनी चाहिए। भिन्न प्रकार के आनंद की करनी पड़ेगी। भिन्न मतलब जो इस भौतिक जगत से बिल्कुल भिन्न है, उस प्रकार के ब्रह्म सुख या ब्रह्म आनंद की। अब ब्रह्मानंद का अर्थ ये मत समझिएगा ब्रह्म में लीन होने की बात, मतलब ब्रह्मानंद का मतलब ब्रह्म सौख्य से अर्थ था, जो विशेष आध्यात्मिक सुख है, उस प्रकार का आध्यात्मिक सुख ही आत्मा को संतुष्ट करने वाला, ये बात है। तो उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए प्रभात कह रहे हैं, इसलिए उसे, उसे का मतलब किसे? जीवात्मा को। इतना डाउट है? एक भिन्न प्रकार का ही आनंद मिलना चाहिए, जो तत्वतः आध्यात्मिक हो, सत्यतः, तत्व मतलब सत्य, वास्तविक रूप से वो सुखी, आध्यात्मिक हो, चिन्मय हो, तब हम सुखी हो। ओके, हमारी आकांक्षा, यू कैन रीड, यस प्लीज। हमारी आकांक्षा उस आध्यात्मिक आनंद की उपभोग की ओर लक्षित होनी चाहिए, ना कि इस क्षणिक सुख की ओर। कुछ दार्शनिकों का मत है कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति लौकिक सुख और लौकिक जीवन का निषेध करने से होती है। श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भौतिक कर्मों का सैद्धांतिक निषेध मानव जाति के किसी नगण्य समुदाय के लिए लाभकारी हो सकता है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और निश्चित मार्ग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित किया गया भक्ति मार्ग ही है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। शंकराचार्य जी के अनुसार जगत मिथ्या है, तो आपको जगत में कोई कर्म नहीं करना है, संन्यास लीजिए और तपस्या कीजिए। तो क्या ये सबके लिए संभव है? क्या ये मेरे लिए संभव है? नहीं, नहीं, मेरे लिए भी संभव नहीं। जितनी वो तपस्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए संभव नहीं है। हमें तो ये बोला जा रहा था, ऑफर किया गया था कि आप ठीक होना चाहते हैं तो केवल सब्जी और फल पे रह जाइए। हमने कहा हम बीमार रह लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। हमें कहा इतनी बीमारी नहीं कि हमारा वजन नहीं हो रहा है, हम बीमार रह लेंगे, लेकिन इतना तपस्या नहीं कर सकते। तो जितनी वो लोग तपस्या करते हैं, उतना हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग तपस्या उस तरह से तपस्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की तपस्या नहीं कर सकते। पहली चीज है घर छोड़ो। पहली चीज, एडमिशन लेने के लिए तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थी का तो मतलब ही नहीं है। ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। उस तरह से अभ्यास कराते हैं। घर में रहकर तो तुम अध्यात्म कुछ कर ही नहीं सकते, घर छोड़ना ही पड़ेगा। जब घर छोड़ने की बात आएगी तो माता जी लोग तो और बाहर हो गए उससे। माता जी लोग तो घर छोड़ना नहीं होता। तो शंकराचार्य जी का जो मत है, उसके अनुसार तो अब हम सब बाउट ही हो जाएंगे प्रैक्टिकली। जो वाकई शंकराइट हैं, वो बहुत तपस्या करते हैं। हम लोग उतनी कोई तपस्या नहीं करते, ना हमें कोई करने की जरूरत है। लेकिन यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि इस तरह का जो उन्होंने सिद्धांत दिया कि कोई भौतिक कार्य ना करो, सोचने वाली बात है, सांस तो लेना पड़ेगा, लेकिन जो भी है,
केवल ज्ञान का अनुशीलन करो, क्या वेदांत सूत्र पढ़ते रहो, ये करते रहो, छानते रहो उसको। तो इस तरह की वो बातें करते हैं और उससे किसी को मतलब बिल्कुल इसे कहते हैं इंद्रिय तृप्ति को जीरो पे ला के रख दीजिए, वहीं से दुख की प्राप्ति हो रही है उसको जीरो कर दो। तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई ये तो सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। और महाप्रभु जी ने कहा वो तो सभी लोग कर सकते हैं। गृह था को वने था को सदा हरि बोले डाको, चाहे घर में रहो, चाहे वृंदावन में रहो, चाहे बाहर कहीं रहो, भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। और नित्यानंद प्रभु तो संन्यास लेने के बाद घर घर जाकर के प्रणाम कर रहे हैं, लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कह रहे हैं भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। भगवान का, कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण नाम बोलिए, और जो कृष्ण ने गीता में उपदेश दिए वो करिए। तो गीता में कहा भगवान कह रहे हैं कि तो सब लोग को सन्यासी लेना है, इन द सेंस फॉर्मल सेंस में सबको सन्यास लेने के लिए बोल रहे हैं, अर्थात अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन घर छोड़ना तो सोचने के, घर छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। आजकल कलयुग में जीव बहुत मुश्किल है। और क्या नाम से परम पूज्य कदम कानन महाराज मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग भी सन्यासी नहीं है, मैक्सिमम हम लोग बहुदक है। क्यों बहुदक है? कुछ तो ऐसे बताते, कुटी चके बहुदक है कि भाई जहां जाते हैं वहां पहले रहने खाने की व्यवस्था हो जाती है। तो कहेगा सन्यासी। ऐसे बोलते हैं, मतलब परमहंस और परिव्राजकाचार्य नहीं है, मैक्सिमम हम लोग बहुदक है। घर छोड़ दिया है, लेकिन इस आश्रम से दूसरे आश्रम से, मतलब यहाँ पे रहते हैं, अगली जगह कहीं जा रहे हैं तो वहाँ रहने खाने की व्यवस्था हो जा रही है, फिर अगले जा रहे हैं तो रहने खाने की व्यवस्था है। तो ऐसे मजाक में बोल रहे थे। तो और ये बहुत कठिन है इस तरह से संन्यास का पालन कर पाना। तो ये कोई भगवान महाप्रभु ने इसका प्रतिपादन नहीं किया, अपितु आप देखेंगे कि वो सनोदिया ब्राह्मण है, सनोदिया नहीं, साउथ इंडिया का एक ब्राह्मण था ना, क्या नाम था उसका, वासुदेव था, क्या था, कूर्म ब्राह्मण, वो महाप्रभु, वो धनाढ्य था और महाप्रभु के संग तुरंत सब कुछ छोड़ के जाना चाहता था। कहता हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। कहते ऐसी बात कभी ना करिए, ऐसी बात नहीं करो, घर में रह करके भगवान का भक्ति करो, भजन करो, ठीक है। तो कहीं पर आपने घर में रह के क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं कूर्म ब्राह्मण नहीं हूँ। समझ रहे हैं? क्यों? सिंपल, इज इट नॉट? आई एम नॉट अ कूर्म ब्राह्मण। उसकी शादी हो गई थी, बच्चे थे, ऐसा नहीं कि छोड़ के तुरंत चल दे, सब कुछ समय आने पे होता है। चलिए आगे बढ़िए। यह है भक्ति, भौतिक प्रकृति का रूप ही बदल देने, स्वरूप ही बदल देने की क्षमता रखती है। बहुत सुंदर बात है। जीव तो आपकी सबकी, आप लोग चेक कर लेना, अभी नहीं, यहाँ पे नहीं बाहर निकालना, लेकिन अब शीशे में ऐसे बाहर निकाल के देखना कि जीव तो वही लाल है एकदम, जीव तो वैसी दिखाई पड़ रही है, लेकिन वही जीव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उपयोग करते ही स्पिरिचुअल हो जाती है। अच्छा, एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा, उसके बाद फिर जीव बाहर निकल के देखेगा। ये अभी नहीं करना, बहुत अजीब से लगेगा, वी डोंट डू दैट। आप लोग जो बाथरूम में या कहीं भी जहाँ पे शीशा हो आपके सामने, तो ये जरूरी है। तो आप लोग देखिएगा क्या हरे कृष्ण मंत्र बोलने के बाद मेरी जीभ वायलेट कलर की हो गई या शायद पीली हो गई हो या ग्रीन हो जाए तो वाह, बेटा की होती शायद ग्रीन, ना पता नहीं किसी की होती। तो कुछ नहीं, वो तो कहीं हो रहा है, वैसी है। तो आप, ये मजाक के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझसे पूछा गया कि आप लोग भी तो बाथरूम जाते हैं, स्नान करते, खाते पीते हैं, आप में हमें अंतर क्या है? तो सोचेंगे इस तरह से। लेकिन वो तथाकथित भौतिक कार्य है, वो भौतिक कार्य नहीं है। जीव से हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आंखों से भगवान को देख रहे हैं, आंखों की चश्मा तो उतना ही लगा हुआ है, लेकिन ये सारे कार्य आध्यात्मिक है, ये विज्ञान हमें समझना होगा, ठीक है। बढ़िए आगे। इसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी की आंख में कुछ कठिनाई हो, हाँ भाई अब आंख दर्द हो रही, चलो आंख ही बाहर निकाल दो, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ऑपरेट करके उसकी आंखों को शक्ति दी जाए ताकि आंखों से सही कार्य हो। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कर्मों से बंधन में पड़ा हुआ है, कर्म ही बंद कर दो। ऐसा हो नहीं सकता है, इंद्रियां जीव की कभी नष्ट हो नहीं सकती हैं, ठीक है। यस, भौतिक सुख के लिए लालायित होना काम कहलाता है और काम पूर्ण कर्मों का परिणाम अंततः निराशा है। इसको थोड़ा देखने के लिए समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। काम पूर्ण कर्मों का परिणाम अंततः निराशा है। इस पे मैं चाह रहा हूं कि आज थोड़ा सा डिस्कशन के रूप में हम रखें। आप लोग क्या इसको, इस लाइन को थोड़ा समझाने का प्रयास, जिसको समझ नहीं आ रहा है। काम पूर्ण कर्मों का परिणाम अंततः निराशा है। आई विल गिव चांस टू मनी डिवोटीज, लेट्स सी, पहले इनको दे देते हैं।
रेवती माता जी एंड देन प्रभु जी, यू हैव माइक हियर। देखिए इस तरह से प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को आप पढ़ें, और मैं पढ़ता भी ऐसे ही हूं, पता है, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन वो जो पढ़ा उसमें से एक लाइन आपने पकड़ ली, उसको दैट शुड स्ट्राइक यू। यस, बताइए। प्रभु जी, जब हम काम इच्छा संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम इसके बाद संतुष्ट हो जाएँगे, परंतु संतुष्टि प्राप्त नहीं होती या उस लेवल की संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, तो हमें निराशा प्राप्त होती है। यस, निराशा। जितनी आशा किए थे कि ये तो अति का आनंद देने वाला है, तो वो अति का आनंद नहीं मिलता। ये बहुत अमेजिंग बात है ना। ये सबको सुनाई देना चाहिए, हम सबको सुनाई देना चाहिए, अनुभव भी है और सबको सुनाई देना। अगर ये सुनाई पड़ गया, समझ में आ गया, तो व्यक्ति और प्रयास नहीं करेगा। भक्ति में आने के बाद ये आशा तुरंत, इसे कहते हैं आशा पाशा। आशा पाश समझते, पाश मतलब बंधन और आशा मतलब आशा। बस अभी तक तो नहीं, बस ये सेटिंग मेरी जो सेट हो जाए उसके बाद अब फिर कुछ। और कभी कभी तो लोग भक्ति को भी डिले कर देते हैं। अक्षत प्रभु, अगर आपका सीए में हो गया है, मानो आप कहते हैं कि मेरा सीए में हो जाएगा तब मैं जब करूंगा, तो आप कब से जब करना शुरू किया? फॉर एग्जांपल हम लोग के संपर्क में कब से आके दोबारा जब करना शुरू किया आपने? 6 महीना, तो 1 साल। सोचिए 1 साल का जब गया था ना पानी में आपका। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और आपने अपने जप भी किया, आपका जो भौतिक है वो तो अपने आप प्राप्त हो ही गया। और आपको इनकी तरह हाथ देखना, क्या ये रोमांचित हो रहे हैं कुछ ऐसे सेव दाढ़ी खड़ी हो रही है बाल ऐसे खड़े हो रहे, नहीं कुछ नहीं। मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी सिद्धांत ले लीजिए, हम भी कर चुके ना, आईआईटी बैटिंग हो गया था, कुछ क्षण के लिए आप हर्षित हुए थे ना, वाह, उसके बाद कुछ नहीं। ये इन्हीं के संग नहीं, मेरे संग भी हो चुका है, और सब बहुत से लोगों के संग हो चुका होगा, है कि नहीं? आप एक वस्तु सोच लीजिए, आप सोचे कि बहुत चाह रहे थे और वो मिल भी गई, तब भी तो निराशा मिलती है। निराशा मेरे समझ रहे हैं, तभी कोई खास विशेष तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रखा। बहुत अच्छा बात प्रपात कह रहे हैं। देखिए इसका अर्थ ये नहीं कि कोई सीए नहीं बने, कोई इंजीनियर नहीं बने, वा कोई करे, लेकिन उसमें यह बुद्धि न, महत्व बुद्धि ना रखे कि भाई ऐसे हम सुखी हो जाएंगे, ये नहीं रखे। दैट वोंट बी रियल इंटेलिजेंस। ये बहुत अच्छी लाइन है, और प्रभुपाद इसके लिए ब्रिलियंट एग्जाम्पल दे रहे हैं। पढ़िए इसको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रभुपाद। सांप का शरीर ठंडा होता है। चेंज कर दी, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या? जो मुझे याद है वही बोल। अच्छा, ये वाह, ये एक और दिव्य पुरुष है। आप याद करके बोलते रहे। सूत को स्वामी आ गए तो सो हम व्यासामी यथाधितम यथामति। जो मैंने सुना है, जो मैंने समझा है, वही बताऊंगा। अरे नहीं, ऐसे मत करो भाई, चलिए। किंतु यदि मनुष्य इसको फिर से पढ़िए। सर्प का शरीर बड़ा शीतल होता है। क्या उदाहरण है, जय हो। हाँ, किंतु यदि कोई मनुष्य शीतलता का आनंद लेने की इच्छा से किसी विषैले सर्प की माला की भांति गले में डाल ले, तो वह उसके विषमय दंश से निश्चित ही मारा जाएगा। सुंदर फोटो, सुंदर एग्जाम्पल। पढ़ी 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 पढ़ी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल क्लियर हो गया। भौतिक इंद्रियों की, आपके पास फोन नहीं किसी के पास? यहाँ पे एक जूम पे ज्वाइन कर लीजिए, इसमें क्या कठिनाई है। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ। भौतिक इंद्रियों की एक सेकंड प्रो। हाँ, भौतिक इंद्रियों की तुलना सर्पों से की जाती है। भौतिक सुखों का भोग निश्चय ही हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट कर देगा। ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी। ये महाप्रभु का शब्द है चैतन्य चरितामृत के, जो प्रभुपाद यहाँ पे रख रहे हैं। भोगों को कैसे बोला गया है? सर्प के समान। सर्प डसता है तो क्या होता है? पहले तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बाद में मरेगा तो मरेगा, लेकिन बेहोश हो जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो जितना व्यक्ति भोग में लगाएगा अपनी इंद्रियों को, उतना ही वह अपने स्वरूप को पहचानने में अक्षम हो जाएगा। देखिए, आप भक्ति करते हैं और आप जप करते हैं, कभी कभी जप करते हुए आपको सीधा अनुभव होता है कि आप शरीर नहीं हो, या रात्रि में सो रहे हो। कई बार ऐसा भगवान एक आपको मतलब हाउ टू से ग्लिम्स सा देते हैं कि हम शरीर नहीं है ना, या सुबह कभी उठे है क्या? नहीं, कई बार होता है। और अब ये बताइए कि इससे पहले कभी हुआ था? कभी भी नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? इंद्रियां भोग में लगी हुई हैं, तो ये अज्ञान और बढ़ता जा रहा है, और गहरा और गहरा और गहरा होता जा रहा है।
ये बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और महाप्रभु उसको कह रहे हैं कि व्यक्ति जितना इंद्रिय भोग में लिप्त होता है, मैं समझ रहा हूँ रघुनाथ दास गोस्वामी को समझाते हैं जब वो लौट के वापस आते हैं, और भोगों का ये स्वरूप ही है कि ज्ञान को और ढकते जाती है। आप देख रहे हैं ना, सभी लोग, भौतिकतावादी व्यक्ति भी जानता है कि हो सकता है आज उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन गोबरेला की तरह गोबर पे गोबर इकट्ठा किया जा रहा है। पैसे के पीछे, पैसे की आवश्यकता है, पैसे के पीछे भागना की तो आवश्यकता नहीं है ना। वो देख रहा है कि भोग उसको सुखी नहीं कर रहे, लेकिन वो उसी में पड़ा हुआ, उसी में प्रवृत्त हो जा रहा है। तो ये बड़ा अद्भुत बात है। वो बोलने का मन नहीं कर रहा है या बोलने का मन कर रहा है, दोनों बात है। आज हम मंगल आरती में देखिए, इतना सुंदर मंगल आरती सब हो रहा था, तो एक व्यक्ति की शायद पत्नी नई होंगी, तो उनसे सटने में ही उनको पूरा आनंद लग रहा था, गौर नेता के सामने खड़े होकर। फिर मैं वहां से हट गया। सो डिस्टर्बिंग, क्या बोला जाए, वो तो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो समझ नहीं रहा है तुम हो कौन, तुम किसके सामने खड़े हो, है कि नहीं, तुम्हें क्या करना चाहिए। एकदम मंदिर में भी पता इसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ये दिखा रहा है भौतिक सुखों का भोग निश्चय ही हमारे आध्यात्मिक पहचान को नष्ट कर देगा। वेरी डेंजरस। और इसके विपरीत आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, देखने में से वही क्रिया लग रही है, नृत्य कर रहा है व्यक्ति, लेकिन ये हमें क्रमशः मुक्त के पथ पे आगे बढ़ाने वाला है। ये शुरुआत में, प्रारंभ में नहीं समझ में आता है, पर जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता रहता है, ही कैन एक्चुअली फील बीइंग लिबरेटेड। क्या ये मुक्ति नहीं है कि हम वेग को कहें आई डोंट केयर? दिस इज अ बिग लिबरेशन। मेरी बात समझ में आई? वेग तो आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्षमता आ गई कि ना हम उस पर ध्यान नहीं देने वाले। व्हाट लिबरेशन दैट इट इज, ना इंस्टिंक्ट, समझ रहे ना, जो एनिमल इंस्टिंक्ट हमारे चित्त में बढ़ जाती है, आई डोंट केयर। बहुत प्रबल बोलते हैं भक्ति स्वयं ही अपने आप में मुक्ति की भावना को जागृत करने वाली। और ये तो आप देख ही रहे कितनी कितनी कचरे से हम लोग मुक्त हो जा रहे हैं, है कि नहीं, केवल भक्ति करने से, नाम जप करने से। यद्यपि ऐसे दिन में आपको नहीं महसूस होता, वो एकदम जैसे गायब हो जाती है, गधे के सर से सींग। तो हम खाली बोल रहे हैं भोग हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट कर देगा और योग जागृत करेगा। ये मैं खाली कहना चाह रहा हूं। जितना इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, उतना ही आपकी आध्यात्मिक पहचान प्रकट होती जाएगी। जैसे सिंपल सी बात है, लकड़ी में अग्नि होती है ना, लेकिन जब उसे घर्षण किया जाता है तो धीरे धीरे अग्नि प्रकट होते होते इतना प्रकट हो जाती है कि पूरा अग्नि के रूप में प्रकट हो जाती है। तो आप देखिए, माचिस को भी देखे होंगे। तो उसी प्रकार से व्यक्ति अगर भगवान के योग में, भक्ति योग में लगा रहेगा, तो उसकी आध्यात्मिक पहचान प्रकट होती चली जाएगी। ये बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे निश्चय शब्द बड़ा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। निश्चय का मतलब समझते हैं ही, ये प्रसिद्ध बात है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और जीवात्मा, साधक कभी कभी सोचता है अब इतना भोग तो चलता है भाई, एक भुट्टा खा लेंगे भगवान को बिना अर्पित किए, क्या दिक्कत, कौन दिख रहा है, इत्यादि। और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जो भोग के नाम पे चलती हैं, और सोचेंगे कि इससे थोड़ा कुछ फर्क पड़ता है, इतने से क्या होगा, इतने से तो क्या, इतना तो चलता है। तो वो हम कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट करने वाला। मैं ये सब बातें प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ जो भक्त लोग करते हैं। शादी पार्टी में चले जाएंगे, वहां जाकर के कुछ सलाद तो खा सकते हैं, सलाद का क्या, सलाद ही बना है, अन्न बना है ना, अन्न तो ना पचा रहे हैं हम, सलाद पचा रहे हैं। वैश्वानर को भोग लगा देना पेट में जो है कि नहीं। ये मैं आपको लग रहा है मजाक में बोला, श्रीमती माता जी इस बात को बता रही थी। सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत अधः, आवर गेट टू लव ऑफ गॉड इज आवर टंग। बड़ा सुंदर प्रवचन का है। तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, जीभ, आंख, नाक, कान, जो कुछ भी भोगों में लगेगा तो हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट करेगा। और अगर दूसरे एंगल से देखें, भोग करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? यस, अपने आप को शरीर मानना पड़ेगा। यस, उसके बिना भोग कैसे कर सकते हैं? तो आध्यात्मिक पहचान तो वही नष्ट हो गई।
फिर ठीक है, यस। अतः एक बुद्धिमान व्यक्ति की आकांक्षा आनंद के वास्तविक स्रोत की खोज के लिए होनी चाहिए। इस स्रोत को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा बहुत यह जानने की आवश्यकता है कि वह आनंद वस्तुतः है क्या। एक मूर्ख मनुष्य की कहानी प्रसिद्ध है जिसे गन्ने का कोई अनुभव नहीं था। जब उसने अपने मित्र से गन्ने के लक्षणों के बारे में पूछा तो उसे अधूरा उत्तर मिला कि गन्ना बांस की लाठी जैसा होता है। ये पहले भी सुन चुके हैं। yes. फलतः उसने बांस के डंडों से रस निकालने का प्रयत्न आरंभ कर दिया और जैसा कि स्वाभाविक था वह अपने प्रयत्न में विफल रहा। अब यहाँ पे हम थोड़ा एक अलग मेडिटेशन आप लोग ले देते हैं। गन्ने के जूस की दुकान पे तो आप लोग गए होंगे, ठीक। अब आप उसी दुकान में, उसी फैक्ट्री में बांस का जूस निकलवाइए। चलिए, आप खुद नहीं चबा रहे हैं, अब मशीन में लगवा दीजिए कि भाई बांस निकाले जाए। देखो हरा हरा बांस एकदम फ्रेश, और उसका जूस निकाला जाए और उसके बाद काला नमक डाल करके आपको पिलाया जाए, कैसा लगेगा? एकदम आप मेरे ख्याल से सोचना भी नहीं चाहते ना ये बात। तुम कोई परोस करके कहेंगे जूस निकल रहा है, नहीं जूस निकलता होगा, कुछ ना कुछ तो जूस निकलता होगा, थोड़ा बहुत निकलता है। हरे बांस में रस तो होता है, लेकिन वह एकदम क्या कहेंगे, कसैला, कड़वा कसैला होता है। आपने बताया था क्या पहले मीठा लग सकता है, इन बाद में कड़वा लगेगा। बड़ा अच्छा बात बोल रहे थे। रजोगुण में यही तो होता है, शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है और बाद में एकदम तीखा करेगा। ये बात बोल रहे। बड़े यही और यही स्थिति भ्रमित जीवात्मा की है जो शाश्वत आनंद की खोज इस भौतिक जगत में करता है, जबकि यह जगत न केवल दुखमय है अपितु अस्थायी और चपल भी है। भगवद गीता में इस भौतिक जगत को दुखमय बताया गया है। आ ब्रह्म भुवनालोकः ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। इससे पहले हम श्लोक को देखें, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वो समझने का प्रयास करें हम लोग कि सुख की खोज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई कहे कि गन्ने का जूस पीना है, वो कठिनाई नहीं है, लेकिन गन्ने को जूस को गन्ने में देखना सही है, गन्ने को जूस को बांस में देखना यह उचित नहीं की बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो अब यहाँ बहुत सुंदर तरह से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा मत सोचो, जैसे हम बोलेंगे ना दुखमय जगत, तो सोचेंगे ये पृथ्वी लोग जहां दुख है इत्यादि, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड ही अस्थायी है। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद अन्यत्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहेगा मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं स्वस्थ हूं इत्यादि इत्यादि, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन अंततः तो उसको मरना पड़ेगा, तो अस्थायी है। और कहें कि चलो भाई स्वर्ग में तो बहुत लंबा जीवन है, वहां भी जानते हैं अस्थायी है, और ऊपर चले जाइए ब्रह्मलोक, तो वहां भी तो अस्थायी है। इसीलिए कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवनालोक। आ ब्रह्म मतलब ब्रह्मलोक पर्यंत, भुवन जितने भी लोग हैं, पुनरावर्तिनो वर्तना, बारंबार जन्म और मृत्यु के कारण में है। ये समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिए कि ये जो ब्रह्मलोक में भी कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी भोग इच्छा पूरी नहीं नष्ट होती है, तो वह ब्रह्मा जी की उम्र समाप्त होने के बाद दोबारा जब सृष्टि होती है वो दोबारा जन्म लेते हैं। यद्यपि वो महर्षि बनेंगे या कोई कोई ब्रह्मा भी बनते हैं, आपको पता हो, हमने सुना है वशिष्ठ जी को, ये मैं पढ़ा हूं, वशिष्ठ जी अगले ब्रह्मा बनेंगे। दैट्स प्रिटी हेवी, इज इट नॉट? आपको हेवी नहीं लगता है ना? अब किसी भी कारण से बन रहे, भाई आप ये देख लीजिए ना, इस दिन में जो मरीची आदि बने हैं वो पिछले दिन में भी थे, वो इसी प्रकार से होता है। तो वो बारंबार इस चक्र में आते रहते हैं। यद्यपि उनका दुख इस प्रकार से नहीं होता जैसे हमारा यहाँ पे होता है। वहां पे बोलते हैं केवल दुख सी बात का होता है, जब हम लोग को देखते हैं भोग करता हुआ, तो कहते हैं कीड़े जैसे जीव भोग में पड़े हुए हैं।
लेकिन कह रहे हैं कि माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक व्यक्ति अगर भगवान की प्राप्ति कर लिया, भगवान के धाम चला गया, तो दोबारा कभी नहीं आएगा। इधर नजर नहीं है, इसीलिए नजर कहीं और जा रही है। इस पे ध्यान नहीं देते। इन श्लोकों को बार बार याद करना चाहिए। इसीलिए ना सिद्धांत सुनने से बहुत अच्छा रहता है कि हमारी समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ये हमेशा भी तो हम ध्यान नहीं दे पा रहे शब्द। व्हाट डज हमेशा मीन्स? कुलवीर प्रभु, हमेशा का मतलब क्या होता है? हम देखिए, हम हमेशा भी नहीं सोच पा रहे ना। लग रहा है कि इतने समय तक, उसके बाद कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। हम लोग अपने लाभ को भी नहीं सोच पा रहे ना कि हमेशा का अर्थ क्या है ना। कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ना, हमेशा का मतलब क्या है? क्योंकि अभ्यस्त हो गए, कुछ समय तक सुख रहता है, उसका फिर दुख कुछ उपस्थित हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, समझने का प्रयास कीजिए इसको। कैन यू मेडिटेट अपॉन दिस वर्ड हमेशा? बहुत प्रोफाउंड, कितना प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। हमेशा के लिए आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो उसके लिए कौन सी बड़ी मेहनत करने को मिल रही है? भाई 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो। नहीं करने में कठिनाई आ रही है यदि, या हम कह रहे हैं कि प्रभु जी वेग हमसे सहन नहीं हो रहे, तो नजर ऊपर नहीं है बस। मैं अपने को भी इंक्लूड ही कर रहा हूं उसमें। कोई वेग सहन नहीं हो रहा है कि हम ये भी नियम तो तोड़ना ही पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि, तो ऊपर नहीं देख रहे हैं। ऊपर दिखेगा कि भाई हमेशा के लिए समस्या सॉल्व हो जाएगी, तो क्या कोई प्राइस नहीं है। पत्ते नहीं खाने के लिए बोला जा रहा है कि नहीं? देखना चाहिए भगवान। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है, पढ़िए। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। भगवत गीता 8.16। आनंद की आकांक्षा स्वाभाविक और उत्तम है, किंतु जड़ पदार्थों से तथाकथित वैज्ञानिक साधनों के द्वारा इसे प्राप्त करना एक भ्रमपूर्ण प्रयत्न है, जिसका परिणाम केवल निराशा है। क्लियर है ये? ठीक। जो लोग मूढ़ हैं वे इसे नहीं समझ सकते। एक ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। विज्ञान ने आज तक जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इसका सॉल्यूशन निकाला नहीं है। देखिए, जन्म रोकने का प्रयास किया तो वह भी तो नहीं रुक पाया। और मृत्यु को अच्छा, डेथ रेट क्या है वर्ल्ड में? हाँ, सही उत्तर है 100%। जाता सी ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही। तो 100% डेथ रेट हुआ, तो उसमें तो कहीं कहीं कमी आई नहीं। अच्छा, डिजीज रेट क्या है? 100%। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है जगत में कि कोई व्यक्ति बीमार पड़े ही ना। अब छींक भी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो कोई पैदा हुआ नहीं। और अगर कहें कि ओल्ड एज रेट क्या है, तो वह भी 100% है, यदि हम पहले ना मर जाए तो जो 4 मुख्य समस्या है उसमें सॉल्व क्या किया? केवल मोबाइल बना करके तुम तो सॉल्व कर दिए। कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। खिलौना दे के, जैसे देखा है बच्चों को खिलौना झुनझुना दे देते हैं, तो हम झुनझुने लेके घूमते रहते हैं, सोचते हैं कि इससे हमारी समस्या का समाधान हो गया है। आप लोग के छोटे बच्चों को आपने कभी झुनझुना दिया है? आप कुछ काम करना हो तो आपको करते हैं ना मनीषा माता जी, बच्चों को झुंझुना देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग को झुंझुने दिए जा रहे हैं साइंस के हिसाब से, साइंस के द्वारा। अगर मेरा फोन तो नहीं बज रहा है, हाँ, जो वस्तु है इनका हम कोई भर्सना नहीं कर रहे हैं, ये हैं जिनका उपयोग भगवान की सेवा में कर लेना चाहिए। लेकिन यह हम सोचने लग जाए कि इनको प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे, तो ये हमारी मूर्खता हो गया। आप लोग सब लोग देखे ही होंगे ना, नए नए फोन लाते हैं, सोचते हैं ये वाला फोन तो बहुत अच्छा होगा, यद्यपि पुराना फोन खराब नहीं हुआ है, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, निराशा। आप ये सोच रहे, आप कभी विचार नहीं करते कि हम लोग फ्री में भगवान के पास जा सकते हैं, और इतना रिसर्च हो रही है जिससे एक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इज इट नॉट स्ट्राइकिंग?
जितना पैसा साइंटिफिक रिसर्च में लग रहा है उतना कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार में तो नहीं लगा रहे हैं लोग बाग। सबको कल से 4 माला जाप करना होगा, जैसे तो मास्क सबको लगाना होगा, ऐसे तो सबके हाथ में बीड बैग होना चाहिए, जहां पे भी जाएं तो बीड बैग गले में टका रहना चाहिए और 4 माला सुबह करना चाहिए। अगर सरकार बोल दे तो करना करेगा ही ना व्यक्ति, करना पड़ेगा उसको। 2 फीट की दूरी बीट बैग जरूरी। कह रहे हैं 2 फीट की दूरी बीड बैग है जरूरी। ठीक है, कम से कम लटका के घूमेगा तो भी बड़ा अच्छा कल्चर है। ना जब करो, सोचिए आप। हाँ, लगे ना कि कुछ ड्यूटी है, तिलक सबको लगाना ही होगा, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। वैसा कुछ करे तो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं, कोई प्रयास नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, कितना विश्वास है लोगों की साइंस हमको सुखी कर देगी, और आज तक एक व्यक्ति को भी सुखी नहीं कर पाया। मैं आपको सच्ची यहाँ पे बात आ रही है तो हम जानबूझ करके बोलना चाहेंगे कि एक बार आईआईटी में मैं शायद 3rd ईयर में था और फाइनली कोई व्यक्ति था, उसने आत्महत्या कर ली थी। मैं पहले बता चुका इस बात को, तो वहाँ के नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन प्रोफेसर थे, उनका वक्तव्य आया कि इस बेवकूफ़ को ये पता नहीं है कि 40 साल से जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो किसी काम की नहीं है, उसने केवल थोड़े नंबर आने पर आत्महत्या कर ली। और पब्लिक में कोई बोलेगा नहीं ये सब बातें, क्योंकि वो जानते हैं फिर उनका वो मार्केट में क्या कहते हैं, रिसोर्स बंद हो जाएगा, करोड़ करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे। हम लोग तो जाके देखते थे वहां पे लैब में जाते थे, ये मशीन क्यों आ गई, वो मशीन क्यों आ गई, कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे ही बस। बुरा मान जाएंगे वो लोग, लेकिन जीवन की समस्याएं तो यथावत बनी रही। इसलिए बोल रहे हैं कि निराशा ही प्राप्त होगी, दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। यस। जो लोग मूढ़ हैं वे इसे नहीं समझ सकते। पुरुष भौतिक सुख के लिए काम द्वारा, ये आवाज देखिए आ रही है कि नहीं, बीच में आवाज आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है क्या, या सुनाई पड़ रहा है सबको? सुनाई पड़ रही, ओके यस। पुरुष भौतिक सुख के लिए काम द्वारा कैसे आकृष्ट हो जाता है, इसका उल्लेख भी भगवत गीता में हुआ है। वाह। इदमद्य मया लब्धम, इदमद्य मया लब्धम, इमं प्राप्से मनोरथम, इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्तीदमपि मे, इदमस्तीदमपि मे, भविष्यति पुनर्धनम। भविष्यति पुनर्धनम। पढ़िए। आसुरी व्यक्ति सोचता है इतना अभी मेरा है और भविष्य में यह और भी अधिकाधिक बढ़ जाएगा। भगवत गीता 16:13। हे आज महाराज से सुन रहा था, बारंबार ये सुनना है कि सब कुछ भगवान का है। थोड़ा सा व्यक्ति, महाराज बता रहे, थोड़ा सा आकाश घेर लेता है तो कहता है मेरा घर। समझ रहे ना आकाश घेरने का मतलब? नहीं, अरे ये इसी रूम है तो ये आकाश है ना, इतनी मात्रा में, इस आकाश को आपने बिल्डिंग से घेर लिया तो कहते हैं ये मेरा घर है। जीव कितना अज्ञान में है बताइए। और जब मतलब कोई भरोसा नहीं कब उसको मृत्यु प्राप्त हो जाए और फिर उसका घर चेंज हो जाए, फिर उसको कहेगा ये मेरा घर है। इसीलिए बारंबार सुनना है कि सब कुछ भगवान का है, और ये याद भी रखना है। बहुत सुंदर। अभी एक भक्त हैं, उन्होंने माला के लिए बोला कि हम माला भिजवा दीजिए। एड्रेस में क्या लिखा है, सो एंड सो इन केयर ऑफ सो एंड सो। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन उसको स्मरण कर रहा था कि यही चेतना हम सबकी होनी चाहिए। हम ये हैं इन केयर ऑफ कृष्णा। हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में भी हुआ करता था, अब तो इतना नहीं करते लोग, कि धोती कुर्ता पे लिख देते थे ICO, इन केयर ऑफ सो एंड सो डिवोटी। ये नहीं लिखते थे कि ये डिवोटी का है। तो उसका अर्थ समझ गए होंगे। जैसे कोई भी वस्तु है, हमारी मोबाइल है या लैपटॉप है, वो हमारे केयर में है। इसका अर्थ है हम भगवान की ने हमको वस्तुएं दी हैं उनकी सेवा में उपयोग करने के लिए। महाराज हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि परीक्षित महाराज की चेतना पूरे जगत के लिए ऐसी थी कि मैं भगवान का सेवक हूं, ये पूरा विश्व मुझे दिया गया है ताकि विश्व को मैं भगवान की सेवा में लगा सकूं। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट ना। राजा होने पर यह बुद्धि होना कि मैं सेवक हूं, ये तो असंभव है। यहां देखिए छोटा मोटा परिवार हो जाता तो व्यक्ति मेरा मेरा करता रहता है।
भक्त लोग बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते हैं इसमें कई बार कि 100 रुपए का नोट बहुतों के हाथ में जाएगा और हर व्यक्ति कहता है ये मेरा है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि बिलोंग्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के लिए रिजर्व है, ऐसे कह लीजिए। तो मामे वांशो जीवलो के जीव भगवान का ही है और कोई वस्तु उसकी नहीं। उसका उपयोग करने का अधिकार है भगवान की सेवा में, लेकिन मेरा कहने का अधिकार नहीं है। तो ये आसुरिक मानसिकता है। इदम अद्या मया लब्धम, इतना मुझे प्राप्त हुआ, एवं प्राप्त से मनोरथम, ये मनोरथ मेरा पूर्ण हो गया है और अब ये आगे और इसी प्रकार से बढ़ेगा, लेकिन तुम बेटा बढ़ता हुआ देखने के लिए रहोगे नहीं आप। ये आसुरिक मानसिकता है। कई बार हमने कहा है और फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मानव जीवन इस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक स्टेशन मात्र है, यात्रा है। शरीर यात्रा भगवान कहते हैं, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध कर्म। तो ये यात्रा है। कितना सुंदर बात है ना, ये यात्रा है। ये आगे हम जा रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। हाउ मच डिटैचमेंट इट ब्रिंग्स इफ यू कैन एक्चुअली थिंक इट्स अ जर्नी। और आप देख रहे हैं कि ये जो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, असली मानसिकता क्या है? ठहराव, इतना मिल गया है, इतना मैं और इकट्ठा करूंगा, मेरी सारी प्लानिंग्स हो गई है, अब इस प्लानिंग को आई फिगर्ड आउट, सारी इक्वेशंस मैंने सेट कर ली हैं और अब मैंने सब कुछ सही चलने वाला है। और फिर भौतिक प्रकृति कुल्ला कर देती है। समझ आया? कुल्ला करने का उदाहरण कर दिया, चीटे लोग सोचते हैं कि हमने अपनी सारी सोसाइटी सब एकदम सेटल कर ली है, सारी बिल्डिंग्स बना ली, सब कुछ कर दिया है। इतने में कोई व्यक्ति कुल्ला कर देगा तो सब कहेंगे बाढ़ आ गई। वो अब न्यूज आएगा चीटों में कि बाढ़ आ गई। इसी प्रकार से माना जाती है एकदम टलमल कमल दल जल वाला हिसाब किताब है, लेकिन सोच रहा है हमने सब प्लानिंग कर रखी है, ये है वो है, सब ध्वस्त कर देती बहुत ही। हम लोग तो ये सोचना भी नहीं चाहेंगे ना कि शायद हमारी बुद्धि छीन ली जाए। That's frightening है कि नहीं? क्या भय करने वाला नहीं है कि बुद्धि छीन ली जाए? होता भी है लोगों संग, एकदम से क्या बोलते हैं, डिमेंशिया क्या बोलते, कोई सब कुछ भूलना शुरू कर देते हैं और एकदम से हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ थ्योरी की बात कर रहे हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल। पढ़िए आगे। अभी हमारे सामने ही भक्त देख रहा हूं, नाम नहीं रख सकता, बता रहे थे कि कुछ एक्सीडेंट हुआ, उनको 3 महीने तक एक आंख से दिखना ही बंद हो गया। इज नॉट फ्राइटनिंग? कुछ क्षण के लिए सोचिए अगर हमारे संग ऐसा हो, क्या ये भय करने वाला नहीं होगा कि आपको दिखना ही बंद हो जाए? फिर सोचेंगे अगर दूसरी वाली भी चली गई तो क्या हो? फ्राइटनिंग ना, पहले दिखता हो किसी को और बाद में दिखना बंद हो जाए, दैट इज वेरी फ्राइटनिंग। भाई बचपन से कोई जन्मांध है तो एक अलग बात है, लेकिन दिखना है बंद हो जाए तो ये एक बात खतरनाक है। तो प्रभात कह रहे हैं कि जो भौतिकतावादी लोग इसी प्रकार सोच रहे हैं कि हम अब अपनी व्यवस्था हमने बना ली, हमने सारी इक्वेशन सेट कर ली हैं, इसका रिजल्ट आएगा। आपने देखा ना मैथमेटिक्स में इक्वेशन डिराइव करेंगे, रिजल्ट आएगा अनलिमिटेड सुख, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है? अनलिमिटेड दुख, निराशा, परेशानी। पढ़िए। हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस नास्तिक अनीश्वरवादी सभ्यता का बड़ा जंजाल फैलाया गया है और अब हम सब इस रिक्त खोल या खेल नहीं, खोल होना चाहिए, खोल के निर्वाह के लिए धन के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति धन के पीछे इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि धन इंद्रिय तृप्ति के साधनों के विनिमय का माध्यम है। क्या ये धन के पीछे भाग रहे हैं प्रभु जी? भागते भागते फिर अधेड़ हो गए और एकदम एंड में आ गए जहां उनका जीवन समाप्त हो रहा है। इस पे पहले एक बात बोल चुके हैं और उसको फिर से यहाँ रिपीट करूंगा कि देखिए, धन स्वरूपतः हमको सुखमय नहीं लगता। धन के प्रति आसक्त नहीं। प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? धन के लिए इसलिए आसक्त हैं क्योंकि धन के द्वारा इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है। आप देखेंगे जैसे ही धन प्राप्त होगा हम लोग सोचते हैं इससे क्या खरीदूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे धन पड़ा रहने से कोई सुख नहीं मिलता है। हाँ, मैं बता रहा हूं कि केवल धन रहने आपके हाथ में मान लो 10 करोड़ रुपए भी हैं, उसका उपयोग अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर सकते तो फिर का मतलब क्या है उसका? वो कागज है एकदम।
मैं वही बोला ना, नोटबंदी के समय जिस धन के लिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं, एक दिन पहले व्यक्ति जान दे देता, अपनी जान दे देता जान दे देता और जान ले भी लेता, है ना। उसको फेंक दिया, ऐसे लोग जला दिया या ऐसे कर दिया। वेर इज वेरी स्ट्राइकिंग। तो अब आप बताइए कि पैसे का मूल्य क्या है जिसके लिए व्यक्ति इतना चिंतन कर रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मानव जीवन में बुद्धि का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत स्ट्राइकिंग है ना। और ये हमको अनुभव है कि जैसे मैं वहां पे गया था इंडोनेशिया, तो वहां वक्त तो डोनेशन दिए, वहां सबको बड़े बड़े डिजिट चलते हैं, 10,000, 1 लाख ऐसे करके जो भी दे रहे थे, तो कुछ लगता ही नहीं है आपको उससे। क्या यहाँ कुछ हमें चने भी खाने को नहीं मिलेंगे कुछ भी, क्या फायदा। इवन डॉलर को हाथ में पकड़िए आप लोग, पता नहीं आप लोग यूरो देखते होंगे, पता नहीं, वहां तो खैर यूरो चलते होंगे तो अच्छा लगता होगा, पाउंड चलता तो अच्छा लगता होगा। हमने तो आज तक पाउंड कभी देखा भी नहीं है, लेकिन कुछ भी, जैसे नेपाली रुपया देखी, कुछ भी नहीं होता। यू डोंट फील एनीथिंग। और महाराज तो बड़ा सुंदर बोलते, कहते हैं भाई जैसे यहाँ की करेंसी अमेरिका में नहीं चलती, ऐसे यहाँ की जो कर्म है वही साथ जाता है। धन तुम्हारा अगले जीवन में जाने वाला नहीं है। जो दान किए हैं, पुण्य किए हैं, वही करेंसी लेके जाओगे साथ में। खैर तो आगे की बात है, लेकिन अलग बात है। हम खाली बोलना चाह रहे हैं कि धन इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का साधन है। आगे पढ़िए। स्पष्ट है कि स्वर्ण मृग के पीछे भागदौड़ के इस वातावरण में शांति की आशा करना एक अव्यावहारिक स्वप्न है। इस पर भी थोड़ा सा मेडिटेशन, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मान लो हम रेस लगा रहे होते, काफी शांति होती है ना। जिस प्रकार अभी शांति से बैठे हैं, कितना सुंदर बात है। हम सब लोग दौड़ रहे होते हैं, सोचिए आप लोग समझ लो खुद मार मार के दौड़ रहा हूँ, दिस इज क्वाइट फनी है कि नहीं। किसके लिए, और दौड़ भी किसके लिए रहे। एक गाजर है, ऐसे 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 गधे की होती ना, गधे के सामने गाजर बांध दी जाती है, तो जितना उसकी नजर केवल गाजर पे रहती है, लेकिन जितना दूर वो भागता है उतनी दूर वो गाजर आगे बढ़ती जाती है। और सब लोग रेस में लगे हैं, सब, किसी को गाजर नहीं मिल रही है, वो गाजर 2 फुट की दूरी पे ही है, और सब फर्स्ट आने के लिए सोच रहे हैं कि शायद मैं इस गाजर को पहले प्राप्त कर लूंगा। किसी के हाथ गाजर नहीं आने वाली। आपने देखा भी होगा, बहुत अगर रफ गेम होता है तो व्यक्ति दूसरे को अगर थोड़ा आगे वो निकलता हुआ देखेगा तो उसको कुछ, क्या कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं, टांग लगाना होता है, अंगड़ी मारना, तंगड़ी मार देगा कि वो गिर जाए इत्यादि, ऐसे करता है। तो यही सब भी चलेगा व्यक्ति। और भक्त लोगों के जीवन में देखिए इस प्रकार का नहीं होता। खुद भक्ति करते तो चाहते दूसरे अन्य लोग भी भक्ति में आगे प्रगति करें। कितना विपरीत प्रकार का जीवन है। बहुत अच्छी बात है। अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल है। इस प्रकार की भागदौड़ में कोई सुखी नहीं हो सकता। यस, पढ़िए। जब तक मनुष्य में इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी भी प्रश्न कह रहे हैं कि भाई क्या ये जरूरी है, ये सच बात है कि अगर हम दान करेंगे तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा यहाँ पे उसका फल भोगने के लिए? हाँ, अगर उस इच्छा से ले रहे हैं तो। अगर आपकी ये इच्छा है कि हमको उसके बदले में खूब सारा धन आगे मिले, तो भगवान ये ठीक है बेटा, खूब सारा दूंगा, लेने के लिए आ जाओ। ठीक है। और यदि आपकी यह इच्छा है कि भाई दान कर रहे हैं, हम शुद्ध हो जाएं, हमारी भक्ति बढ़े, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो कोई कठिनाई नहीं, उससे बंधन नहीं लगता। इसीलिए उसको कहते हैं भगवान, यद करोषि यदश्नासी यदोषि ददास्य, तुम कुछ भी दान करते हो मुझको अर्पण करो, तो मुझसे शुभ और शुभ दोनों कर्मों के फल से मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। तो बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान से युक्त होकर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। आगे बढ़िए। जब तक मनुष्य में इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी भी झलक या इच्छा रहेगी, तब तक शांति भी दूर दूर ही रहेगी। इसका कारण यह है कि स्वभाव से हम सब श्री भगवान के नित्य दास हैं। अतः हम अपने निजी हित के लिए किसी वस्तु से सुख नहीं ले सकते। अतएव हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इंद्रियों का उपयोग भगवान की दिव्य सेवा के लिए करना सीखें और सभी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए ही करना सीखें। बहुत अच्छा महाराज सब कह रहे थे देखिए, ये वस्तु मेरी है और मैं इसे भोगूंगा। जो ऐसा व्यक्ति करेगा उसको डंडा ही पड़ता है प्रकृति के द्वारा। कैसे? कह रहे बनारस में सब्जी मार्केट रहती है
और उसमें बहुत से सांड घूमते रहते हैं। तो सांड हर सब्जी के स्टॉल को देख के ये लगता है कि मेरे लिए ही सजाई गई है, मेरे लिए सजाया गया है, और तुरंत मुंह मारना शुरू करता है। और वहां जो दुकानदार है एक जोर से उसको बांस मारता है, जो भी करता है डंडा मारता है, लेकिन उसको बुद्धि नहीं आती है। फिर वो मुंह लगाने का प्रयास करेगा, फिर डांट खाएगा, डांट नहीं सर डंडा खाएगा। उसी प्रकार से जीव यह सोच रहा है कि जितनी भगवान ने सेटिंग करके रखी, यहाँ भगवान ने नहीं, जितनी भी प्रकृति के उत्पादन है, फल फूल इत्यादि जो कुछ भी है, वह सब तो भोक्ताराम मी तपस्या, सारी तपस्याओं का भोक्ता तो मैं ही हूँ। भगवान ने सब भोग के लिए व्यवस्था मेरे ही बनाई, सब मेरी ही तो है। और वह प्रकृति के द्वारा खूब डंडा प्राप्त करता है, डंडा लगता है उसको, चीज रहता है। तो समझ रहे हैं, वस्तुओं का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन भगवान से अलग रख के करेंगे तो दुख प्राप्त करेंगे। यस, पढ़िए। केवल इसी प्रक्रिया से अत्यंत मनोवांछित शांति प्राप्त हो सकती है। और अब देखें प्रभुपाद ने कितना सुंदर सोल्यूशन दिया है। जो शंकराचार्य जी ने संन्यास लेने के लिए वाला, उस तरह का सोल्यूशन नहीं है। बस केवल स्वामित्व की भावना त्याग करके उन वस्तुओं को भगवान से को अर्पित करके ग्रहण करना, बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। और स्वयं ये भी नहीं देखिए हम खाली बैठ के थ्योरी कर रहे हो, वाकई हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, वाकई प्रणाम करते हैं, वाकई भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं, और वाकई सुखी होने का अनुभव करते हैं। वाकई हम लोग देख रहे हैं चित्त में कि हमारे हृदय में अब ये सामने वाले की कार आ गई है, ये आ गया है, उससे वो सुखी हो गया, ऐसी भावना, ऐसा भ्रम मन में नहीं है। है कि नहीं? यस, इतनी देर में यस लग रहा सोच रहे हैं भाई कि पॉलिटिकली व्हाट इज द पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। स्वाभाविक है प्रभु जी, इस प्रकार से तो बचपन से था मैं, आपने थोड़ी पॉलिशिंग करती, बाकी हम तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा से शुरू किया हमारी भक्ति, परा भक्ति से स्टार्ट किया। ये लग रहा है लेकिन पूरा विश्व मर रहा है इस सिद्धांत को न सुनने के कारण, है कि नहीं? बड़े बड़े हीरो घूम रहे हैं, बड़े बड़े लीडर घूम रहे हैं, शांति का सूत्र बने जान रहे हैं। चलिए अब इसको आगे कैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है, उसकी व्याख्या आगे होगी। आप बस आज के सेक्शन में आपने ये सीखा कि जो सुख है उसको गलत जगह ढूंढना ये मूर्खता है, वो तो हम सीख को कंटिन्यू कर रहे थे। और शंकराचार्य जी की पद्धति के अनुसार अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर देने से व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा। भगवान और फिर बांस को उदाहरण दिया गया था, और बांस क्या कहते हैं इसको, यद्यपि बांस गन्ने जैसा होता है लेकिन गन्ने उसमें कोई सुख नहीं है। उसी प्रकार से भौतिक भोग हमारे स्वरूप को ढकने वाले हैं और उनमें कोई सुख नहीं वास्तविक रूप से। और उसके बाद हमारा जीवन हम धन के पीछे भागते हुए ना बिताएं। ये आश्रित मानसिकता है कि हमको इतना प्राप्त हो गया, आगे और बढ़ेगा इत्यादि इत्यादि, और मैं सुखी हो जाऊंगा। भोग से न कोई सुखी कोई हुआ है न मैं होऊंगा। और यह भी सीखा कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं, वस्तुओं को भगवान को अर्पित करके ग्रहण करने की शैली को, हम जीवन शैली को सीखें। विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस आर देयर? क्वेश्चन तो नहीं होगा, ये बात अब सबको समझ में आ ही रही होगी। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे।